प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो सब? सभी बढ़िया होंगे, बड़े मस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग फिर लेके आए हैं विलयन भाग 6। यानी हमारा टारगेट चल रहा है, टारगेट बोर्ड एग्जाम 2027। और सभी बच्चों को 90 प्लस यहाँ पे गारंटी के साथ मिलेंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, किसी भी बच्चे के 90 से कम नहीं आएंगे अगर मेरे अनुसार आप चलेंगे। और जो बाद में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो तो समझिए कि ब्रह्मास्त्र हैं। इसलिए बच्चों, ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, इन नोट्स को बड़ी ही प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी पे मेंटेन करिए और इनको रिवाइज करना शुरू कीजिए। लाइव क्लासेस के माध्यम से मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन अभी इनके नोट्स प्रिपेयर करना प्रारंभ कर दीजिए। और गारंटी है, 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि प्रत्येक बच्चे के 90 से ऊपर नंबर आने ही आने हैं। इसलिए बच्चों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं विलयन भाग 6। क्या है विलयन भाग 6 में? इसमें हम लोग बात करेंगे वानठाप गुणांक। देखिए, वानठाप गुणांक क्या है? जो हमारे अणुसंग गुणधर्म थे वो कणों पे निर्भर करते थे, विलेय के कणों पर निर्भर करते थे, उसकी प्रकृति पे निर्भर नहीं करते थे। अब कणों की संख्या ज्यादा होने पर या कणों की संख्या कम होने पर जो अणुसंग गुणधर्म है वो प्रभावित होते हैं। तो विद्युत अपघट्ट जो होते हैं वो विलयन में जाकर आयनों में टूट जाते हैं। तो कभी कभी हम जो अपेक्षा करते हैं अणुसंग गुण धर्मों की, उनसे अणुसंग गुण धर्मों का मान जो होता है वो कुछ अलग आ जाता है। क्योंकि होता ये है कि हमने लिया एक कण और बन गए दो आयन, अर्थात एक धनायन और एक ऋणायन। तो कण लिया एक, हो गए पानी में घुलने के बाद या कहीं भी घुलने के बाद वो बन गए दो, यानी आयनों में बदल गए। तो कणों की संख्या एक से दो हो गई। तो अणुसंग गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो अणुसंग गुणों में होने वाले इन परिवर्तनों को वान ठाप ने अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपना एक फैक्टर दिया, एक गुणांक दिया, जिसे हम कहते हैं वैन-ठाप गुणांक। यह है क्या? विलयन में वास्तव में प्राप्त कणों की संख्या और सैद्धांतिक रूप में अपेक्षित कणों की संख्या। यानी विलयन में वास्तविक रूप में हमने वह डाला कितना था, एक कण बन गए दो, तो वो वास्तविक कणों की संख्या हो गई। सैद्धांतिक रूप से हमने डाला था एक, तो वो सैद्धांतिक कणों की संख्या हुई। और वास्तविक कितनी हो गई दो। तो वास्तविक कणों की संख्या और अपेक्षित कणों की संख्या के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। यानी विलयन में वास्तव में कणों की संख्या और सैद्धांतिक रूप में अपेक्षित कणों की संख्या के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। यानी I बराबर वास्तविक कणों की संख्या बटे अपेक्षित कणों की संख्या। I क्या है यहाँ पे? वेन ठाप फैक्टर। वेन ठाप फैक्टर कह सकते हैं या वेन ठाप गुणांक कह सकते हैं। अच्छा, वान ठाप गुणांक क्यों आवश्यक है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा खासा तो चल रही थी हमारे अणुसंग गुणधर्म, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तब उन्होंने कहा इसकी दो स्थितियों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब कोई पदार्थ पानी में घुलता है तो दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो विघटित होगा या फिर वो संगठित होगा। नंबर एक आता है विघटन। जब पदार्थ अपने आयनों में टूट जाता है, पदार्थ आयनों में टूट जाता है तो NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। यहाँ एक कण हमने किसका लिया था? NaCl का। और यहाँ पे बन कितने गए? एक Na प्लस और एक Cl माइनस, यानी दो कण बन गए। इसलिए I बराबर क्या हो गया? बोले दो। अब जब दो हो गया तो अणुसंग गुणधर्म भी का मान भी डबल हो जाएगा, यानी हिमांक का अपनम डबल हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन डबल हो जाएगा, परासरण दाब डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कणों की संख्या डबल हो गई। यानी लिया था हमने एक, हो गए दो, तो अणुसंग गुणधर्मों के मान में भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए बच्चों, इस वानठाप गुणांक को आवश्यकता पड़ी। अब आता है संगठन, विघटन के बाद संयोजन। कभी कभी जो अणु होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब मान लीजिए हमने लिए दो अणु, अब वो आपस में जुड़ के बन गए एक, तो हमने लिए थे दो और हो गए एक,
तो कणों की संख्या घट गई, तो अणुसंग गुणधर्म भी घट जाएंगे। अर्थात ऐसा होता है कि कभी कभी अणु आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अणुसंग गुणधर्मों के मान में कमी आ जाती है। तो लिखा है कभी कभी अणु आपस में जुड़ जाते हैं। उदाहरण, एसिटिक अम्ल बेंजीन में डाइमर बना लेता है। एक अणु को बोलते हैं मोनोमर और दो अणु को बोलते हैं डाइमर बना लेता है। जैसे दो अणु मिलके दो कण, है ना, दो अणु मिलके दो कण बने, तो दो कण का मतलब हुआ इसलिए लेस देन वन, वन से कम आ जाएगा। अब आता है वान-टॉप गुणांक के मान। वान-टॉप गुणांक के मान कब ज्यादा होंगे कब कम होंगे, इन चीजों को डिपेंड करेगा आई का मान। तो स्थिति और आई का मान कोई परिवर्तन नहीं। हमने मान ली एक कण लिया और एक ही कण घुलने के बाद रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना विघटन हुआ ना संघटन हुआ, तो आई का मान 1 आ जाएगा। विघटन होगा तो हमने लिया था एक कण बन गए दो, तो आई का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा। संयोजन होगा, हमने लिए थे दो बन गए एक, तो ये हो जाएगा आई लेस देन वन। उदाहरण, NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस में बदल जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में बदल जाता है, तो कण कितने हो गए, 2 हो गए, आई बराबर 2। अब आता है उदाहरण की बात करें हम, उदाहरण जैसे कि आने वाले उदाहरण, तो उदाहरण में दूसरा उदाहरण आता है CaCl2 Ca2 प्लस Cl माइनस। इसका मतलब हमने लिया एक कण बन कितने गए 3, 2 Ca2 प्लस और एक Cl, 2 Cl माइनस, एक Ca2 प्लस एक और 2 Cl, क्योंकि Cl2 यहाँ पे 2 हैं तो 2 Cl हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, कण हो जाते हैं 3, तो आई का मान अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा 3 के। ग्लूकोज आयनों में नहीं टूटता है तो आई का मान 1 रहेगा। अब अणुसंक गुणों के सूत्र में उपयोग, जो आई है वान-टॉप गुणांक है, उसका अणुसंक जो गुण है उनके सूत्रों में कहाँ उपयोग होता है। जैसे क्वथनांक वृद्धि होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कणों की संख्या में परिवर्तन हुआ तो आई का उपयोग करेंगे। तो आई अगर 2 है तो 2 गुणे केबी गुणा एम, 1 है तो 1 केबी गुणा एम। ऐसे हिमांक कमी, हिमांक में जो कमी होती है वो डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ इंटू एम। परासरण दर पाई बराबर आई सी आर टी। तो हम जो आई का उपयोग है अणुसंग गुणधर्मों के सूत्रों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये आपकी यूनिट बिलियन की समाप्त हो गई है। इसके मैं न्यूमेरिकल्स और महत्वपूर्ण प्रश्न कल आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि बच्चों मुझे आपको सभी को 90% से ऊपर नंबर दिलाने हैं और गारंटी के साथ दिलाऊंगा, किसी भी बच्चे के इससे कम नहीं आएंगे। लेकिन जो बच्चा डेली इस वीडियो को जो देखेगा और इसके माध्यम से नोट्स बनाएगा वो ही कामयाब हो पाएगा। चलिए बच्चों ठीक है, रखते हैं।